हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लगातार न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है, जिसमें सभी न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं जो बोर्ड से संबंधित हैं वो भी और सीखने के ताल्लुकात से भी। तो आप A to Z यदि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तब भी इस न्यूमेरिकल को करके आप पूरा पेपर एकदम करके आ जाएंगे। इसलिए लगातार चैनल से बने रहिए। चैप्टर नंबर 3 2 चैप्टर की वीडियो जो न्यूमेरिकल की हैं वो बन चुकी हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब बात आती है लेंस की। लेंस के पहले सूत्रों की ओर चलते हैं। सूत्र एक साइड में लिख दिए गए हैं। ये लेंस के लिए 1/v। v क्या होता है? लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस 1/u। u लेंस से वस्तु तक की दूरी बराबर 1/f। f लेंस की फोकस दूरी। यदि सवाल दर्पण का होता, दर्पण का सेम सवाल, सिर्फ यहाँ पर दर्पण के लिए यहाँ बीच में प्लस हो जाता है, दर्पण के लिए प्लस हो जाता है, लेंस के लिए माइनस होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। P क्या होती है? लेंस की क्षमता। यदि f मीटर में हो, f मीटर में हो तब P बराबर 1/f, और यदि f सेमी में हो तो P बराबर 100/f। लेंस के लिए m बराबर v/u। अब दर्पण वाला जो सवाल होता है वो यहाँ पर माइनस आता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है, छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए दर्पण के लिए बीच में यहाँ प्लस होता है, लेंस के लिए माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर m यहाँ पर माइनस होता है दर्पण के लिए, लेंस में यहाँ प्लस होता है। तो m बराबर h2/h1। h2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। h1 क्या है? वस्तु की लंबाई। फिर ये दोनों हमने बराबर कर दिए, h2/h1 बराबर v/u। और यदि यही होता दर्पण तो दर्पण के लिए यहाँ माइनस हो जाता था। तो 3 बातें ध्यान रखना होती हैं लेंस और दर्पण में। दर्पण के लिए यहाँ पर प्लस आता है, लेंस के लिए माइनस। दर्पण के लिए यहाँ माइनस आता है, लेंस के लिए प्लस। दर्पण के लिए यहाँ माइनस आता है, लेंस के लिए प्लस, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब पहले सवाल की ओर चलते हैं। लेंस के सॉल्यूशन। 20 सेमी फोकस दूरी। फोकस दूरी शब्द वही, मान वही, सब कुछ वही दर्पण वाला, सिर्फ सूत्र की चेंजिंग होती है। बहुत आसान, वेरी पुअर सवाल होता है, बहुत आसान। 20 सेमी फोकस दूरी। फोकस दूरी शब्द दिखते ही, जैसे ही फोकस दूरी दिख जाए फौरन f का मान होता है f बराबर 20 सेमी। अब ये देखा जाएगा 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, शब्द लिखा पड़ा है अवतल लेंस। अवतल लेंस में हर चीज़ माइनस की होती है, तो f भी माइनस का होगा, इसलिए माइनस लगा दिया। सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु। लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु। वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? लेंस से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है u का मान, यानी u बराबर माइनस का 30 सेमी, और u तो हमेशा माइनस का ही होता है। क्या कह रहा है? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहा जाता है v को, विक्टी फॉर v को। तो v का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसके आगे ये दराती वाला निशान लगा दिया जाता है। अब सवाल में एक चीज़ ध्यान से पढ़ी जाती है। सवाल में ये देखा जाता है लेंस है या दर्पण है। यदि लेंस होगा तब ये वाला सूत्र होगा, सेम लिखा हुआ होगा बिल्कुल दर्पण का भी, और यदि दर्पण होगा तो बीच में प्लस। तो ये चीज़ ज़रूर ख़ास ध्यान देख लेना, 1-2 सेकंड की बात होती है। लेंस या दर्पण है, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। पहले लेंस लिखा हुआ है शब्द, जब लेंस लिखा हुआ है तो हिंदी में लिखा जाएगा लेंस के लिए, लेंस के लिए। और जब लेंस के लिए लिख दिया गया तो सूत्र लगेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान। एक ऐसी के ऐसे ही, बट्टे का निशान ऐसे ही लिख दिया। अब आ गया v का हमें मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऐसे ही लिख देते हैं। अब आ गया माइनस 1 ये निशान है, निशान लगा दिया। अब आ गया u की जगह पर -30, बराबर का निशान है, बराबर 1/f की जगह पर -20। अब ये 2 बार माइनस आ गया, 2 बार, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बाकी सेम बिल्कुल ऐसे ही लाइन उतार दी जाएगी। सवाल पढ़ा, मान रखे, फिर सूत्र लगा दिए लेंस के लिए, फिर जगह पर मान रख दिए, बस और कुछ नहीं करा गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/-20। सिर्फ माइनस माइनस प्लस किया गया, बाकी सेम लिख दिया गया। उस साइड कर देते हैं, इसे सूत्रों को मिटा देते हैं। आप लोग सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें पहले सूत्रों को लिख लीजिए, सूत्रों को, उसके बाद ये न्यूमेरिकल कीजिए। तो इस साइड ले चलते हैं ऐसे।
आप तो नीचे को ही उतारते रहना। तो अब हमें v का मान याद करना है, इसलिए v वाले को यहीं पर रोक लिया जाएगा। 1/30 को उधर धक्का मारा जाएगा। जब 1/30 को उधर ले जाया जाएगा तो ये प्लस का है ना, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि v का मान याद करना, v को यहीं रोक लिया जाएगा। तो 1/v बराबर 1/-20 और इधर जाके ये माइनस का 1/30। अब एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम बहुत ही आसान बात, बहुत ही आसान। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों पहाड़ों में आ जाए, दोनों पहाड़ों में। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 दोनों पहाड़ों में आ जाएगा। फिर 20 का पहाड़ा 60 में पड़ा जाएगा, 20 तिया 60, 3 बार गया, 3 से ऊपर बढ़ा, 3 एकम 3, और ये माइनस निशान भी चुपके से ऊपर पहुंच जाएगा। -30 दूनी 60, तो 2 लिख दिया जाएगा, 30 दूनी 60। कितना हो गया? 1/v इक्वल्स टू -3 -2 -5/60। माइनस के दोनों माइनस के तो ऐड हो गए, जुड़ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस के 5v बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो v बराबर आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा -5। 5 से काट देंगे, 12 पंजे 60। v का मान आ जाएगा कितना? -12 सेमी। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, u का मान भी माइनस का है, v का मान भी माइनस का है। इसका मीन्स ये हुआ जिस साइड वस्तु रखी हुई है प्रतिबिंब भी उसी साइड बनेगा। यानी अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 12 सेमी की दूरी पर बनेगा। 12 सेमी की दूरी पर बनेगा जिस साइड वस्तु है, क्योंकि वस्तु भी माइनस की और लेंस भी हमारा माइनस का निकल कर आया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दूसरा सवाल जो 2013, 2014, 2017, 2018 इन 4 साल आया हुआ सवाल है। किसी साल 6 नंबर का आ गया, 7 नंबर का आ गया, किसी साल 4 नंबर का, ज़्यादातर 4 नंबर का आता है। तो 4 बार आया हुआ सवाल, कैसा सवाल है देखते हैं इसे। बहुत आसान सवाल है, बेइंतहा आसान, सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 10 सेमी फोकस दूरी। सबसे पहले सवाल को पढ़ो, पढ़ने के बाद मान रखो काय का मान है। शब्द लिखा पड़ा है फोकस दूरी। फोकस दूरी शब्द दिखते ही फ़ौरन f का मान होता है। उत्तल लेंस यानी हर चीज़ प्लस की होगी, सिर्फ u माइनस का होगा। तो 10 सेमी फोकस दूरी यानी f बराबर हो गया 10 सेमी। उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर, 20 सेमी दूर, दूर शब्द होता है u का मान, u बराबर, u हमेशा माइनस का होता है, u बराबर माइनस के 20 सेमी। 10 सेमी लंबी, 10 सेमी लंबी, ऊंची या आकार, साइज, मोमबत्ती या वस्तु। बात है कि इसने वस्तु की जगह पर मोमबत्ती का जिक्र कर लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 सेमी लंबी, ऊंची, आकार, साइज, ये सब h1 होते हैं। h1 हमेशा प्लस का रहता है, h1 बराबर 10 सेमी। आगे क्या कह रहा है? लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v को कहा जाता है। प्रकृति हिंदी लिखना, लंबाई मीन्स h2 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे, 1 सेकंड के लिए जो ध्यान देंगे वो ये देखेंगे दर्पण है या लेंस है, क्योंकि सेम सवाल दर्पण में भी बन सकता है, सेम सवाल लेंस में भी होता है, सेम हिंदी होती है, सिर्फ एक शब्द का फ़र्क होता है, वो है लेंस और दर्पण। यहाँ शब्द लिखा पड़ा है लेंस, तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे लेंस के लिए। लेंस के लिए क्या होता है सूत्र? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 1/u की जगह पर माइनस के 20 बराबर 1/f की जगह पर 10। सिर्फ जगह प्रमाण, 1/v ऐसे माइनस 1/u की जगह पर -20 बराबर 1/f की जगह पर 10। पहले सवाल पढ़ा, मान रखे, फिर लेंस के लिए ये सूत्र लगा दिया, जगह पर मान रख दिए। अब ये 2 बार माइनस है, 2 बार, जब 2 बार माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। इस साइड कर देते हैं, आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना। 1/v प्लस 1/20 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 1/10। अब ये 1/20 को उधर धक्का मार दिया जाएगा, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 1/v बराबर 1/10, इधर जाके माइनस का 1/20। अब इसका एलसीएम छोटी से छोटी ऐसी संख्या दोनों पहाड़े में आ जाए तो 20 आ जाएगी, 20 से कम 20 होते हैं,
और 10 दूनी 20 होते हैं। तो 10 का पाड़ा 20 में 10 दूनी 20, 10 दूनी 2 बार गया, 2 ऊपर पहुंच गया, -20 1 कम 20। तो 1/v बराबर हो गया 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, v बराबर आ जाएगा 20 सेमी। यानी प्रतिबिंब जो बनेगा अब, अतः प्रतिबिंब वस्तु से दूसरी ओर, क्योंकि वस्तु माइनस की है और प्रतिबिंब प्लस का है, तो इसका मतलब जिधर वस्तु है उस साइड नहीं, वस्तु से दूसरी ओर। क्या हिंदी लिखी जाएगी? अतः प्रतिबिंब वस्तु से दूसरी ओर 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब वस्तु से दूसरी ओर 20 सेमी दूरी पर बनेगा, वो हिंदी यहाँ लिख दी जाएगी। उसके बाद फिर सूत्र लगेगा H2 ज्ञात करने के लिए। क्या होता है सूत्र? H2/H1 बराबर V/U। लेकिन यहाँ पर अगर दर्पण आया होता तो यहाँ माइनस का निशान लगाते। ये छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत कर देती है। H2 हमें ज्ञात करना है बटा H1 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? ये है कितना है 10 बराबर V का मान हमने निकाल लिया 20, बटे का निशान है बटा U का मान हमें दे रखा है। U का मान कहाँ है? ये है U का मान -20। तो 20 1 कम 20, 10 उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, H2 बराबर -10 सेमी। यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? 10 सेमी। अब प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रकृति में सिर्फ ये देख लिया जाता है ये माइनस है या प्लस है। माइनस मीन्स उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो पहले वास्तविक कॉमा उल्टा, फिर ये देख लिया जाएगा H2 बड़ा है या H1 बड़ा है। H1 10, H2 भी 10। माइनस निशान का मीन्स ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मीन्स क्या हो गया? व बराबर। तो कितना आसान सवाल था, वेरी पुअर सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कोई 2 सेमी लंबा बिंब या वस्तु, ये शब्द जो लिखा पड़ा है बिंब या वस्तु, बात एक ही होती है। 2 सेमी लंबा यानी H1 का मान हो गया ये। 10 सेमी फोकस दूरी F का मान हो गया। उत्तर लेंस है, इसका मीन्स ये प्लस का होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी। बिंब मीन्स वस्तु की लेंस से दूरी क्या होती है? U का मान, और U हमेशा माइनस का, यानी U बराबर -15 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति यानी V, प्रकृति यानी हिंदी लिखना, आकार मीन्स H2 हमें ज्ञात करना है। तो जो दूसरा सवाल था बिल्कुल सेम उसी की तरह आप लोग अपने आप कीजिए इसे, फिर कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगली वीडियो में जो सही उत्तर बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, जो इसका सही उत्तर बताएगा। तो ये आप लोग अपने आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।